अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम लोग ये देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम एक एसओपी एक्सप्रेशन को पीओएस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम ये वाला काम सीख लेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पीओएस से एसओपी में जाना भी आ जाएगा। ये हमें एक एसओपी एक्सप्रेशन गिवन है, कैसे पता चला? सम ऑफ प्रोडक्ट्स का सम हुआ हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से पता चला और इसको देख कर ही हमें पता चल गया कि ये हमारे पास ज़रूर मिनिमम टर्म्स लिखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए बी और सी को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास तीन इनपुट्स हैं मतलब 2 की पावर 3, मतलब जो रॉ बनेंगी वो हमारे पास 8 रॉस बनेंगी टोटल। और ये हमारे पास 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 होता है। तो 0, 2 की पावर 0 मतलब 1, तो एक एक बिट का चेंज आएगा यहाँ पे और 8 रॉस तक 0 1 0 1 0 1 और ये हो जाएगा 0 1। इसी तरीके से अगर मैं ये देखूं तो 2 की पावर 1 मतलब दो बिट का चेंज आएगा 0 0 1 1 0 0 1 1। इसी तरीके से यहाँ पे 4 बिट का चेंज आएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखें ए बार बी बार सी बार मतलब कि मिनिमम टर्म्स के अगर मैं रिस्पेक्ट में देखूं तो ए बार बी बार सी बार मिनिमम टर्म्स को 1 चाहिए होता है, ठीक है। तो 1 यहाँ पर नहीं होगा तभी बार आता है। तो पहली रो ऐसी है जिसमें तीनों बार आने चाहिए। तो M0 हमारे पास बराबर है ए बार बी बार सी बार के। इसी तरीके से देखिए ए बार और सी बार बी, ये कौन सी रो होगी? तो ए बार मतलब सी बार, ए और सी जो है वो 0 होंगे और बी ठीक होगा, तो ये वाली रो है। M0 M1 M2 है ये, ठीक है। तो M2 हमारे पास क्या है? ए बार बी और सी बार। इसी तरीके से अगर मैं देखूं ए बार बी सी मतलब ए जो है वो मेरे पास 0 होगा और बी सी 1 होगा। तो ए 0 होगा बी सी 1 होगा, ये मेरे पास M3 है, ए बार बी सी। इसी तरीके से अगर मैं ये देखूं तो बी मेरे पास 0 होगा और ए और सी ठीक होंगे, तो ये वाली रो है जो कि है मेरे पास M5, ए बी बार और सी। इसी तरीके से ए बी सी देखूं तो मतलब मेरे पास तीनों 1 होंगे, तीनों ठीक होंगे, तो ये मेरे पास M7 है जो कि हो जाएगा ए बी सी। तो मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे पास कौन कौन सी रॉज हैं ये। तो सिंपल मैं इसको अगर मिनिमम टर्म्स के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो मिनिमम टर्म्स के रिस्पेक्ट में मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, एफ या वाई गिवन था मैं यहाँ पे। वाई बराबर हो जाएगा हमारे पास समीशन M0 2 3 5 और 7। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या काम किया है? अभी तक हमने ये काम किया कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन थी, उसके ज़रिए हमें ये पता चला ए बी सी को देख के कि भाई 3 इनपुट है यहाँ पे, ज़रूर 3 इनपुट के ज़रिए हमने पहले तो ट्रुथ टेबल बनाया और हमें ये जो टर्म्स गिवन थी हमें ये पता चला कि किस किस रॉ पर ये मिनिमम टर्म्स मौजूद है, किस किस रॉ पर मिनिमम टर्म मौजूद है, ये हमें कैसे पता चलता था। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि हमारे पास एक वाई का कॉलम होता था, ये जो वाई ये असल में इनका आउटपुट है। तो वाई में जहाँ पर हमारे पास 1 होता था वो रॉ हमारे पास मिनिमम टर्म कहलाती थी। मतलब यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जीरो रॉ आपके पास मिनिमम टर्म है। ये अभी हमने देखा कैसे निकाला है हमने, ठीक है। तो 0 रॉ हमारे पास मिनिमम टर्म है, ये हमें पता चला। ये एक्सप्रेशन 0 पर थी, ठीक है, मिनिमम टर्म की एक्सप्रेशन 0 पर थी। तो 0 रॉ हमारे पास मिनिमम टर्म है, मतलब यहाँ पे आउटपुट जरूर हमारे पास क्या है? 1 है। इसी तरीके से 2 पर आउटपुट हमारे पास क्या है? 1 है। 3 पर हमारे पास 1 है। 4 5 पर हमारे पास 1 है। 7 पर हमारे पास 1 है। तो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ से पता चल गया कि भाई यहाँ पर जो हमारे पास 1 है ये तो हमारे पास मिनिमम टर्म्स की एक्सप्रेशन लिखी हुई है। तो मैक्सिमम टर्म्स अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? 0 हमारे पास इधर है और इधर है, मतलब 0 हमारे पास 1 पर है, 4 पर है और 6 पर है, ये पता चला, ठीक है। तो y इक्वल्स टू, अगर मैं यही मैक्सिमम टर्म की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो समीशन की जगह पाई आ जाएगा, m कैपिटल हो जाएगा, 1 4 और 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जो मैक्सिमम टर्म्स होती है उसके एक्सप्रेशंस लिख ले बस इसके जरिए। देखिए 1 हमें चाहिए होता है 0, तो A बिल्कुल ठीक है, B बिल्कुल ठीक है और C पे 1 है तो C के साथ 12 आ जाएगा। और प्लस क्यों लगाए? क्योंकि मैक्सिमम में हम लोग प्लस कर रहे होते हैं। y इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट में लिखें और बीच में डॉट लगाएं और 3 टर्म्स है तो 3 ब्रैकेट्स आएंगे, 1 का 4 का 6 का। और क्योंकि हम पीओएस निकालने प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है, मैक्सिमम टर्म्स होती है पीओएस है, ठीक है। तो सिंपल हम प्रोडक्ट निकालेंगे अब सम का। तो 4 पर हम किस तरीके से निकालेंगे? देखिए हमें 0 चाहिए होता है, तो B तो ठीक है, C भी ठीक है। अब सिंपल A में हमारे पास 1 है तो A बार हो जाएगा। इसी तरीके से 6 में अगर देखें तो 0 तो ठीक है, C ठीक है और यहाँ पे A बार प्लस का B बार, ये हमारे पास आंसर है। तो हमने क्या किया कि भाई एक एसओपी एक्सप्रेशन को पीओएस एक्सप्रेशन में आसानी से बदल लिया। बस हमें ट्रुथ टेबल बनाना था, आउटपुट देखना था और हमारे लिए काम जो है वो आसान हो गया।